प्रेगनेंसी टाइम में मिसकैरेज के कारण क्या होता है? यानी कि ऐसी कौन-सी चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से मिसकैरेज होता है? और आप किन चीज़ों का स्टार्टिंग से ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका मिसकैरेज ना हो प्रेग्नेंसी टाइम? जो लोग प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे होते हैं, उनके एकदम मिसकैरेज हो गए होते हैं, तो उनके लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है। प्रेगनेंसी टाइम में आपको ये कोशिश करना चाहिए कि मिसकैरेज ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे अंदर जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से मिसकैरेज हो जाता है। कौन-कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए? क्या रीज़न होते हैं जिसकी वज़ह से मिसकैरेज होता है? आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान। इस टाइम में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको ये खाना है, वो खाना है, लेकिन आपको बैलेंस डाइट जो है वो किस तरीके से लेना है, ये जब आगे बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस टाइम में कच्चा पपीता और पाइनएप्पल कच्चा नहीं खाना है, ये आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द प्रॉब्लम हो सकती है और मिसकैरेज के कारण हो सकती है। नंबर 2 कि आपको जो फैटी चीज़ होती है वो खाना अवॉइड करना चाहिए। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि प्रोटीन अच्छा हो, आपको वो चीज़ें लेनी है। ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे खाने हैं, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखना है और लिक्विड का इंटेक आपको ज़्यादा रखना है। प्रेग्नेंसी टाइम में ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड लिक्विड का इंटेक आपको एक प्रॉपर अमाउंट में लेना है, जिससे कि आपके जो वेट गेन हो, हेल्दी वेट गेन हो, आपको प्रेग्नेंसी टाइम इस टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट की प्रेगनेंसी अगर जब से आप प्लान कर रहे हैं ना, तब से भी आपको अपनी वेट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है, इसमें भी रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में भी मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको जब से अगर आप प्लानिंग करने के लिए सोच रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तब से ही आपको अपनी डाइट एक ऐसी लेनी चाहिए कि अपनी गाइडलाइन से बात कर लीजिए, जो कि आप और अपनी डाइट ऐसी लीजिए जिसकी जो कि आपका वेट को थोड़ा गेन, जो आपको जिससे कि आपका वेट नॉर्मल वेट में आ जाए। अगर आपका वेट हो जाता है तो उस केस में आपको पहले से ही थोड़ा वेट कम करने की कोशिश करना चाहिए और उसके बाद में प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और आपका वेट पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करें? उस केस में भी आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट का स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर आप अपने स्टार्टिंग से अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका वेट जो है वो और ज़्यादा प्रेगनेंसी टाइम में व्यक्ति भी वेट गेन होता है। तो अगर आपका ओवर वेट गेन हो गया, तो उससे भी आपको प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बहुत बारी ऐसा क्या होता है कि अगर आपको थायराइड का इशू है या फिर आपको फाइब्रॉइड्स का इशू है, लो लाइन प्लेसेंटा है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें मिसकैरेज की रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप अपनी कैरिंग कोशिश करते हैं, प्रेगनेंसी आपकी अच्छे से हो जाती है। तो अगर आपको थायराइड का इशू है, आपके फाइब्रॉइड का इशू है, लो लाइन प्लेसेंटा है और ये सारी प्रॉब्लम है, आपने डॉक्टर से स्टार्टिंग से ही प्रॉपर चेकअप कराते रहें, प्रॉपर कंसल्ट में रहें, डॉक्टर आपको जितना रेस्ट के लिए बोल उतना करें। बिल्कुल भी खुद से कोई भी एक्टिविटी, खुद से कोई भी डाइट, कुछ भी खाना-पीना, खुद से अपने आप से वो चीज़ें ना करें। डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन दी है, इससे रिलेटेड जो भी एंटीऑक्सीडेंट दिए हैं, वो आपको प्रॉपर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको उसको स्टॉप कर देना है और आप सिर्फ कैल्शियम आयरन के सप्लीमेंट ले रहे हैं, बाकी की मेडिसिन आपने स्किप कर दी है। तो अगर आपको पता है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो उस केस में आपको प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस से चलना है, क्योंकि इसमें जो होता है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बहुत बारी होता है क्योंकि आपको ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम होती है। प्रेग्नेंसी टाइम में आपकी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, क्वेश्चन है वो खिसक जाती है, उनके यूट्रस से खिसक जाती है, इसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको हम थेटन अबॉर्शन कहते हैं, यानी कि उसमें आपकी प्रेगनेंसी तो रहती है, लेकिन आपको रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप अपनी केयरिंग अच्छे से करते हैं, डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस से चलते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी डिलीवरी अच्छे से हो जाती है। लेकिन अगर उस टाइम पे अगर आप अपने मन से कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, डॉक्टर की गाइडेंस से नहीं चल रहे हैं, उस केस में मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट कि अगर आपको थायराइड का इशू है, डॉक्टर ने आपको टेस्ट कराया, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, हर बार लोग क्या पूछते हैं कि रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ गए, उसके बाद मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है। डॉक्टर ने आपको जब तक वो मेडिसिन खाने के लिए देना है, यानी अगर वो आपको टेलर डिलीवरी तक मेडिसिन खाने के लिए बोल रहे हैं, आपको तब तक वो मेडिसिन खानी है। आपको अपने मन से वो मेडिसिन को स्किप नहीं करना है, डोज को घटाना और बढ़ाना नहीं है। क्या होता है कि आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू होता है, उस केस में क्या होता है, आपकी पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रही होती है और उसमें आपकी प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाती है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो जो भी आपके जो जहाँ से भी आपके ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उनको भी ये चीज़ इन्फॉर्म करें कि आप प्रेग्नेंट हैं, ताकि वो आपको ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी टाइम में आपके लिए आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, तो वो आपको स्टॉप कर देंगे। अगर ट्रीटमेंट चल रही है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, वो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर से प्रॉपर ये सारी चीज़ें शेयर करें। कोई भी हेल्थ इशू है तो ऐसा नहीं है कि उसको आपको हाइड करना है।
अगर आपका पहले भी मिसकैरेज हो गया है तो भी आपको डॉक्टर को बताना है। आपके कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू चल रहे हैं, पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, होता है कि अगर प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं हो पाती है तो इस केस में लोग डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। उनको हार्मोन्स के भी हार्मोन्स की बॉडी में सही से रहे हैं, इसके भी इंजेक्शन लग रहे होते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें आपके साथ चल रही हैं और मान लीजिए आपने दूसरे डॉक्टर को दिखाना स्टार्ट कर दिया प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, तो आपको उस डॉक्टर के भी अपने प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड है वो चीजें शेयर करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं तो उनको आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है, आपको कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं देनी है, आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनको नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव या डॉक्टर के पास जा रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री सारी चीजें मुझे शेयर करें। है कि बहुत बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करते समय आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि कोई भी न्यू एक्सरसाइज अगर आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया है तो उस एक्सरसाइज को प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल भी ना ट्राई करें। तो इसके लिए आजकल बहुत सारे क्लासेस चलने लगे हैं, आप क्लासेस के हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रेनर आपको बता रहा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज घर पे प्रेगनेंसी टाइम में खुद से कोई एक्सरसाइज ट्राई ना करें। नेक्स्ट होता है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। यानी कि अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो इसमें मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बहुत बार क्या होता है कि लोग ऐसी चीजों में होते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स में होते हैं, ऐसी एक्टिविटी ऐसी एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी वाली चीजें उनके साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड रहती है, उसमें भी उनको मिसकैरेज बहुत ज्यादा रहता है। तो उस टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट होता है कि प्रेगनेंसी टाइम में या प्रेगनेंसी जब से आप प्लान करते हैं उस टाइम से ही आपको स्मोकिंग नहीं लेनी है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं उसमें काफी ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी जब से प्लान कर रहे हैं तब से आपको ही नहीं बल्कि आपके पार्टनर को भी स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपके आसपास भी कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आपको उससे भी डिस्टेंस मेंटेन करना है, अदरवाइज उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मिसकैरेज हो सकता है। प्रेगनेंसी टाइम में प्रेगनेंसी जैसे प्लान कर रहे हैं तब से ही आपको स्मोकिंग हेल्प नहीं करनी है। नेक्स्ट है कि आपको फॉलिक एसिड इस टाइप का जरूर लेना है, जब से इसके लिए प्लान कर रहा है तब से आपको फॉलिक एसिड लेना है। इससे क्या होता है, इससे बच्चे के ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, साथ ही साथ बच्चे की जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी आपको हेल्प करता है। और बच्चे को किसी भी टाइप की अबनॉर्मलिटी जो होती है उससे भी ज्यादा उससे भी आपको ये हेल्प नहीं करता है। प्रेगनेंसी टाइम में आपको फॉलिक एसिड जरूर लेना चाहिए, जब से आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब से आपको लेना चाहिए। प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो गई है, डॉक्टर आपको जब तक सजेस्ट कर रहा है खाने के लिए आपको तब तक वो चीजें खानी है। नेक्स्ट होता है कि अब प्रेगनेंसी में देखिए बहुत सारे रीजन यही होते हैं, जैसा मैंने बोला कि कुछ तो जेनेटिक रीजन होते हैं कि उसमें आपके आपको नेचर ऐसी चीजें करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है, तो उसमें डॉक्टर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस पर आपकी बॉडी में हार्मोन डिसबैलेंस हो गया। बहुत बार क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत हाई फीवर वायरल आ गया वायरल हो गया, बहुत हाई फीवर हो गया, तो इस केस में भी प्रेगनेंसी टाइम में मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि आपको अपनी कैरिंग अच्छे से करनी है, क्या तो फीवर ना हो, आपको हेल्थ रिलेटेड इशू ना हो। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में अगर जब आपको प्रेगनेंसी के जब चल रहा आपका प्रेगनेंसी टाइम भी होता है उस टाइम पे किसी अदर चीज का ट्रीटमेंट कराना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए अभी स्टार्टिंग से कैरिंग बहुत ज्यादा करनी चाहिए ताकि आपको फीवर ना हो, वायरल ना हो। इस टाइम पे आपको जो भी रेडिएशन वाली चीजें होती हैं जैसे कि एक्सरे या सिटी स्कैन, ये सारी चीजें से भी अवॉइड, इन सारी चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। अगर डॉक्टर आपको बोल रहे हैं आप पहले से कोई हेल्थ इशू है तो इनको आप बताएं, इनको इन्फॉर्म करें कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको वो चीजें वो खुद से ही मना कर देंगे क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए वो चीजें अच्छी नहीं होती है। होता है कि स्ट्रेस प्रेगनेंसी में ये बोलना बहुत आसान होता है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है या आपको स्ट्रेस भी लेना चाहिए, बट करना उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी में अगर आप ये सोचते रहेंगे ना कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे स्ट्रेस भी रहना है, उससे क्या होगा, स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए आपको कोशिश ये करें कि अपने आप को इंगेज रखें। अगर आप अपने आप को इंगेज रखेंगे ना तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ये चीज सोचने के लिए कि आपको स्ट्रेस लेना है या नहीं लेना है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आपके जो हॉबीज हैं आप वो करें, घर के डेली एक्टिविटी वाले काम करते रहिए। अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं बोला है तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट भी बोला है, तो इस केस में भी अपने आप को इंगेज रखें। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, अच्छी अच्छी कॉमेडी देख सकते हैं, अच्छे लोगों से बातें कर सकते हैं। जितना हो सके उतना रेस्ट करिए। अगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं बोला है तो वॉक करिए, लोगों से इंटरेक्शन करिए। ये सारी चीजें करने से क्या होता है कि स्ट्रेस जो होता है अपने आप ही कम होता है। लाफिंग बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है इस केस में। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी चीजें देखिए, ऐसी बातें सुनिए, ऐसे लोगों से बातें करिए जो आपको हंसा रहे, ऐसी कॉमेडी देखें जिससे आपका मन सोता हो, आपको हंसी आती हो। इस टाइम में मिसकैरेज का एक बहुत बड़ा रीजन भी होता है आपका स्ट्रेस, क्योंकि आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं आपकी बॉडी में हार्मोन्स उतने ही डिसबैलेंस होते हैं। हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से मिसकैरेज प्रेगनेंसी टाइम में हो भी जाती है, तो इसके लिए आपको स्ट्रेस फ्री लीजिए। तो फ्रेंड्स यही सारी चीजें हैं जिनके आपको ध्यान रखना है।
आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है, आपको स्ट्रेस फ्री करना है, जितना हो सके उतनी केयरिंग करनी है, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सेस वॉक, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको पहले से कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है तो डॉक्टर से बहुत सारी चीज़ें शेयर करें। अपना ख्याल अच्छे से रखें, डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन दी है उनको टाइम पे लेते रहें, डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराते रहें। जब भी आपको डॉक्टर ने मिलने के लिए बोला है, अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है, वो सारी चीज़ें कराते रहें। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।